अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, कैसे आपका रमज़ान माशाल्लाह गुजर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरा होगा। और काफ़ी टाइम से तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बस कुछ मसरूफियत थी तो उसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। अभी मैं आई हुई बहन के घर में और तो आज थोड़ा बहुत मैं फ्री हुई तो सोचा कि अभी बैठी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बनाऊं और आपसे बातें शेयर करूं। मेरा रीज़न ये था कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया है, मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया था कि मेरी सास को यानी कि मदर इन लॉ को हो गया था हार्ट अटैक। तो बहुत इमरजेंसी हो गई थी मुझे, मतलब बेरिया में कॉल आई थी क्योंकि मैं बेरिया में रहती हूँ। वहाँ मुझे कॉल आई थी कि मेरी सास को इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जब मुझे हार्ट अटैक का पता नहीं था कि हार्ट अटैक हुआ या नहीं, तो उन्होंने बोला क्योंकि आप सबको पता है कि रिदा रहती है मेरी बहन के घर में, तो रिदा मैं यहीं पर थी। तो शाम को रिदा ने मुझे मगरिब के टाइम एक हफ़्ता पहले कॉल की थी कि मम्मा, अम्मा की दादी को अम्मा बोलती है कि अम्मा की तबीयत सही नहीं है और मौसी की तबीयत सही नहीं है, अम्मा कह रही है आप आ जाओ। मैंने कहा रात हो गई, मैं किस तरह आऊँगी। यूँ करते करते आधी रात को मुझे कॉल आई कि मेरी सास को ना एडमिट किया हुआ है। तो मेरी बहन होती है बहुत ज़्यादा बीमार, तो हालांकि मुझसे छोटी है तो वो नहीं जा सकी हॉस्पिटल क्योंकि वो खुद ही इतनी बीमार है। तो मेरे जैसे बहनोई ने मुझे कॉल की कि भाभी आप मेहरबानी करो, आप हमारे घर में आ जाओ, अम्मा को लेकर हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये लोग मेरी सास को हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर बताया गया कि ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। तो जब फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने बोला कि ईसीजी की रिपोर्ट बिल्कुल साफ़ आ रही है। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आप टेंशन ना लो, आप कल को भले कल को सुबह में दिन में आप आ जाना, अम्मा की तबीयत मतलब ये है कि अटैक से बच गई हैं। तो हम चलो सही हो गए, सेटिस्फाई हो गए, चलो सही, अल्लाह रहम करेगा, आगे तबीयत सही हो जाएगी। फिर जब सहरी कर रहे थे हम तो 3 बजे तकरीबन मैं तहज्जुद पढ़ रही थी तो मुझे कॉल आई दोबारा से, रिदा की कॉल आई कि अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप जल्दी से आ जाओ। तो जल्दी जल्दी में हमने पैकिंग की, मुबीन ने और मैंने पैकिंग की, जुनैद ने, हमें निकलना था कराची के लिए। तो यहाँ आए तो पता चला कि मैं अपनी बहन के घर आई, फिर उसके बाद सामान वगैरह रखा तो मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। वहाँ से पता चला कि मेरी सास को मेजर अटैक हुआ था। तो फिर ज़ाहिर है 3-4 दिन मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि मैं बहू और रेहाना बीमार है। रिदा रेहाना के पास थी, मेरी बहन के पास, और मैं हॉस्पिटल में थी। फिर हमने 3 दिन वहाँ पर सास को रखा हुआ था हॉस्पिटल में। तो घर आए तो फिर मेरी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो दोबारा से उनको एडमिट किया गया क्योंकि मेरी सास के मतलब कंडीशन सही नहीं हो रही थी। तो इतने में फिर हमने अपनी नंद को कॉल की थी क्योंकि हमारी नंद जिसे काफ़ी दूर रहती है, फिर हमने उसको कॉल की तो वो आ गई। तो मैं और मेरी नंद हम हॉस्पिटल में रहने लगे। फिर हम घर में आए, फिर मेरी सास को कल परसों डिस्चार्ज किया गया। तो ज़ाहिर है फिर मसरूफियत थी तो एक हफ़्ता मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि काम ज़्यादा था, मेहमानों का तांता बना हुआ था, एक जा रहे थे फिर आए थे। ज़ाहिर है वो बड़ी है, बुजुर्ग है, तो उसको पूछना देखना करना, इसके लिए किसी टाइम नहीं मिल रहा था। रमज़ान भी था, रोज़े भी रख रहे, तो इतने में काम करते करते सब जैसे हम मसरूफ़ हो गए। ज़ाहिर है मेहमानों को देखना, रमज़ान को देखना, बहन मेरी बीमार है, इनकी फैमिली को रोज़ा रखवाना, हमें रोज़ा रखना, मेरी नंद भी आई हुई है। तो कल अचानक रिदा ने रोज़ा रखा तो जुम्मे वाले दिन रिदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सहरी के बाद 6 बजे रिदा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, रिदा को सांस होने लगा, इतना शदीद सांस कि हम डर गए। तो यूँ रिदा ने बर्दाश्त करते करते फिर रिदा को मैंने कहा रिदा रिदा रोज़ा तोड़ दो। तो कह रही मम्मा मैं रिदा नहीं, रोज़ा तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं तोड़ूँगी। तो यूँ करते करते सुबह 10 बजे रिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो मैंने कहा तुम रोज़ा तोड़ो, मैंने कहा तुम्हारा कुफारा अदा कर दूँगी क्योंकि तुम्हें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रिदा रोने लगी। फिर रिदा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने इसका ज़बरदस्ती इसका रोज़ा तोड़वाया। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसका रोज़ा तोड़वाऊँ। फिर रिदा ने रोज़ा तोड़ा, फिर रिदा बहुत रोने लगी। तो रिदा को बुखार बहुत तेज़ आ गया और रिदा को चेस्ट इन्फेक्शन है, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आ रही है, देख रही है
तो रिदा ने रोज़ा तोड़ दिया। फिर मुझे बीपी हो गया और मुझे इतना शदीद बीपी हो गया कि सुबह 6 बजे मेरी भी आँख खुली, क्योंकि हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही, मेहमानों का आना जाना, हॉस्पिटल में रहना, फिर घर का करना, सेहरी का करना, घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, तो ये बहन के घर को देखना, फिर इनका माशाल्लाह से अपना होटल है, वहाँ से इनका मतलब सेहरी के लिए मतलब कि खाना जाना, क्योंकि इनका मतलब इनके जो बच्चे हैं तो उनके लिए खाना भेजना, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी सारी हमारे ऊपर आ गई है। मेरी नंद भी हालांकि आई हुई है, तो इस वजह से मुझे आज शदीद, मुझे खुद कल परसों से इतनी तबीयत ख़राब है। कल तो ऐसे लग रहा था कि मेरा रोज़ा पूरा ही नहीं होगा, और इतनी शदीद तबीयत मेरी ख़राब थी कि मैंने अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। रिदा आ गई और रिदा सलाम कर रही है। रिदा बैठ जाओ सामने मेरे। और अभी हमारी मेडिसिन शुरू हो रही है तो अभी फिर मैं गई तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे इतना शदीद सर में दर्द, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है, इतना शदीद दर्द कि जब रोज़ा खुला तो मैं ऐसे लेटी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं अगर आंख खोलूँगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने इतना मुश्किल से रोज़ा बर्दाश्त किया, पूरा दिन बर्दाश्त किया। जब 5 मिनट रह रहे थे तो मैं रो रही थी, मैं कहा कब अज़ान होगी और कब मैं, मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैंने एक खजूर मुंह में रखा, जो मेरी वोमिटिंग मेरी शुरू हुई है, इतनी शदीद तकलीफ़ के रिदा रोने बैठ गई। फिर तो मैंने जैसे ही मतलब रोज़ा मेरा इफ्तार हुआ, बहनों ही मुझे बुलाने लगा कि भाभी आप कुछ तो खा लें, कुछ तो। मैंने कहा मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। फिर मैं मतलब तो रिदा ने चाय बनाई, फिर मैंने 5 टैबलेट एक साथ खाई, जो जो मुझे दी गई थी। ब्लड प्रेशर की थी, वोमिटिंग की थी, सर के दर्द की थी, और सनफ्लेक्स थी सर के दर्द की, जैसे माइग्रेन का दर्द उसकी थी। तो उसके बाद अभी तक आज मैंने लाइफ में पहली बार रोज़ा छोड़ा है, वरना मैं रोज़ा कभी नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए, मजबूरी के अलावा मैं रोज़ा नहीं छोड़ती। तोड़वा दिया आज मम्मा की तबीयत खराब, नहीं रखा। आज मैंने लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं रोज़ा, हम लोग रोज़ा छोड़े कभी भी नहीं छोड़ते, कभी हम मजबूरी के अलावा हम रोज़ा नहीं छोड़ते। बस दुख हो रहा है, अल्लाह नसीब करेगा, आगे कुफारा दे देंगे, रखेंगे, कज़ा रखेंगे, अल्लाह करम करे। फिर आज हम सास को लेकर गए, इनके भाई के घर में फ़ोन ही आ रही थी कि मतलब अम्मा को लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं पूछने करने के लिए, आपके पास आना जाना हमें तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पर इमरान खान के कोई धरने वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इनके रोड सारे ब्लॉक हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि अम्मा को लेकर आओ। फिर बहुत मुश्किल से हम वहाँ अपनी सास को, वो भी कह रही थी मुझे अपने भाई के घर कुछ दिन के लिए लेकर जाओ, रो रही थी मुझे अपने भाई के घर लेकर जा। फिर हम वहाँ गए अपनी सास को उनके भाई के घर छोड़ने के लिए, मैं और मेरी नंद शमी भाई, हम वहाँ गए उनको छोड़ने के लिए। तो लेकर भी नहीं गए। फिर वहाँ से हम आए, खाना वाना खाया और फिर वापसी में हम आ गए। फिर रिदा को मैंने बोला चाय बनाओ, रिदा ने चाय बनाई। अब मुझे सांस भी हो रही, रिदा को भी सांस हो रही, तो मैंने कावा बनाया। अपने रिदा को बोला, मैंने कहा रिदा मेरे लिए कावा बना के आओ, तो ये रिदा मेरे लिए कावा बना के आ रही, खुद भी रिदा पी रही थी कावा और मेरे लिए भी कावा बना कर आई। अभी मैंने रिदा को बोला, मैंने कहा तुमने सेहरी के लिए कोई सालन वगैरह नहीं बनाए? तो कह रही मम्मा आपने बताया नहीं था। तो मैंने कहा रिदा आज मैं थकी हुई हूँ, आज मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो, आज तुम जो। तो रिदा को बोला, मैंने कहा सेहरी का तुम सालन बनाओ और रोटियां मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़िम्मेदारी माशाल्लाह हो जाती है अपने घर की, तो मतलब करता है। और यहाँ बहन का घर है, बहन बिल्कुल बीमार सुस्त पड़ी हुई है, तो ज़ाहिर है अभी उनके घर का करना। तो जुनैद मेरा वहाँ बहरिया में रहता है, अकेला रह रहा है, क्योंकि वो किसी के घर में नहीं जाता। मुझे वो अलग टेंशन है कि मैं उसको छोड़ा हुआ है अकेला, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कैसा माहौल कैसा है, किस तरह है ये लोग, अकेले जवान बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता, किसी का दिल कैसा, कोई, मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने हों। तो बस अल्लाह करम करेगा, रहम करेगा। तो आज मैं अपनी बहन को बोल रही थी, मैंने कहा मैं रियाना बस कल जा रही हूँ, चाची को तो फॉलो अप करवाना है, तो वो तो 15 दिन के बाद है, 5 दिन गुजर गए, बाकी 10 दिन है। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, तो रियाना रोने लगी कि तुम जा रही मुझे छोड़ के। मैंने कहा तुम समझा करो, मैंने कहा मेरी बेटी तुम्हारे पास है, अगर मैं भी तुम्हारे पास रहती हूँ तो मेरे भी तो घर है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मगर वो रोने रही है, समझ नहीं रही। मैंने कहा मैं कितना कुर्बानी का बकरा बनूँ, कितना सबके लिए करती हूँ। मैंने कहा मेरा भी तुम सोचो, मेरे भी बच्चे हैं जिन्हें को खाना बना के देना, रमज़ान है, होटल से कब तक खाएगा, होटल वगैरह सब बंद हो जाते हैं रमज़ान में, तो कुछ भी यहाँ बेरिया में नहीं मिलता।
तो रियाना कह रही तुम मेरा नहीं सोच रही। मैंने कहा तुम्हें सोच तो रही हूँ, तुम्हें अपनी बेटी मैंने दे दी है। मैंने कहा 2 महीने हो गए मेरी बेटी तुम्हारे पास है, अब भी तुम कहती तुम भी आ जाओ। तो मैंने कहा मेरा घर नहीं है, मेरा भी अपना घर है ना। बस यही कहना था कि मुझे मसरूफियत थी। अब मैं बैठी हुई थी तो मैंने रिदा को बोला, मैंने कहा चलो आओ रिदा व्लॉग थोड़ा बनाते हैं, थोड़ी बहुत मैंने कहा हम गपशप करते हैं और अपना व्लॉग बनाएं और हम सबको बताएं कि भाई हम क्यों नहीं आ रहे व्लॉग बनाने के लिए, हमें इतनी मसरूफियत है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। अब भी थोड़ा टाइम मिला तो आंखों में मेरी नींद भरी हुई है क्योंकि मैंने बीपी की टेबलेट खाई हुई है, साथ में मैंने सिरप भी नज़ले का पिया हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आंखें मेरी बंद हो रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग बना लूँ, थोड़ी अपने व्यूअर से बातें कर लूँ और इंशाल्लाह बनाती रहूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। और रिदा मेरी माशाल्लाह, रिदा मुझसे मिली और गले मिलकर इतना रो रही थी, मम्मा मुझे आपकी याद आ रही थी। मैंने कहा क्यों याद आ रही थी? तो कह रही मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने कहा अपनी खाला के तुम घर में थी। तो अभी ये बट रिदा इतनी थकी हुई है क्योंकि रिदा ने भी दवाई खाई है, मैंने भी दवाई खाई है। तो ये तो माशाल्लाह वो जिसको वो सांस हो जाती है तो उसने वो दवाई पी है, ज़ाहिर है उससे गनुदगी होती है, नींद आती है। तो इसकी आंखें नींद में भरी हुई हैं भरपूर। मैंने कहा भाई रिदा सालन बना हुआ है, मुझसे नहीं बन रहा सालन, तो ये सालन बना रही है, फिर साथ में हम भी सालन बना, मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो कहे और सबसे बड़ी बात रात को मुझे इतनी गहरी नींद थी, हालांकि मैंने कहा था मैंने रोज़ा मुझसे नहीं रखा जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बीपी था, बहुत ज़्यादा। ये लोग होटल से पराठे मंगवा रहे थे तो कह रही मम्मा आपने नींद में बोला कि मुझे भी पराठा खाना है। मैंने कहा मैंने कब बोला? इन्होंने पराठा मंगवाया तो मेरा भांजा बोला कि आंटी आपने तो बोला था शहरी में आपके लिए भी लाए। मैंने कहा मैं नींद में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये होता है भाई। चलो अभी काफ़ी लंबी चौड़ी हुई लोग को नहीं करूँगी, अभी करूँगी एंड। और सब हमेशा की तरह मैं सबको बोलूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। और दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को, रिदा को, जुनैद मुबीन उस्मान को, सबको याद किया करें, मेरी सास को। इंशाल्लाह कल मिलूँगी अगर टाइम मिला तो एक नए व्लॉग के साथ, वरना जब भी टाइम मिलेगा फिर व्लॉग बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी तक मैंने कोई शॉपिंग वगैरह भी शुरू नहीं की, अल्लाह जाने कब करेंगे क्योंकि मुझे तो इतनी मैं मसरूफियत हो गई हूँ, घर में सब बीमार। रिदा कह रही मम्मा इतनी परेशान हो गए कि एक कमरे में जा रहे हैं तो अम्मा रो रही, बाहर आ रहे हैं तो मौसी रो रही, अंदर जा रहे हैं तो अम्मा रो रही है। कह रही इतना हम डिप्रेस हो गए हैं कि हद से ज़्यादा। और भांजी मेरी छोटी जो सालमा है, छोटी सी ब्लॉग अक्सर दिखाते हैं, वो इसकी इतनी मस्तियाँ हैं। मैं इसको कह रही हूँ सालमा अल्लाह का वास्ता मुझे रिलैक्स करने दो क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ही नहीं, तो मेरा सर चकरा रहा है, घूम रहा है। तो भाई इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।